हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें एक और फैक्टर्स होता है, वो होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो, अगर हम लोग ग्रेन्स, जो भी हम लोग का यील्ड आया, जो भी ग्रेन्स वगैरह है, अगर हम लोग उसको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और फिर वो प्रोडक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि उसको स्टोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें भी एक सब टॉपिक आता है, वो आता है स्टोरेज लॉसेस। आप देखो, जब हम लोग अच्छे तरीके से स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, अगर अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर नहीं रख पाते, अच्छे टेम्परेचर में नहीं रख पाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे इफेक्ट करते हैं। हाई लॉसेस ड्यू टू बायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग। बायोटिक मतलब होता है यहाँ लिविंग। सो ये लॉस जो होता है वो पहला बायोटिक फैक्टर से होता है, मतलब ये लिविंग फैक्टर्स से। अब ये लिविंग फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, लिविंग फैक्टर्स का मतलब हुआ यहाँ पर इंसेक्ट, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। अगर हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे अगर ग्रेन्स को, तो क्या होगा ना, उसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, उसमें रोडेंट्स उसने लग जाएगा, फंगी आ जाएगी, माइट्स, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं जो कि जनरली अगर हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे गेहूं चावल वगैरह में वो माइट्स आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं एंड बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब ऐसे फैक्टर, ये सब लिविंग ऐसे फैक्टर्स है जो कि यील्ड को, हमारा जो ग्रेन्स है उसको इफेक्ट करता है। अगर हम लोग उसे अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अगर कुछ ऐसे वो होते हैं कि ग्रेन्स है और उसको हम लोग अच्छे से नहीं रखे, मतलब कि अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे मतलब कि चिपकने लग जाता है और इसके बाद उसमें कीड़े वगैरह तो जनरली आ ही जाते हैं। ठीक है, अब लॉस जो होता है वो अबायोटिक फैक्टर से भी होता है। अबायोटिक मतलब ये लिविंग है तो ऑब्वियसली ये नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग ऐसे कौन कौन फैक्टर्स हैं जिससे कि जो ग्रेन्स है वो इफेक्ट होते हैं। तो नॉन लिविंग्स में पहला तो वही होता है, मॉइस्चर होता है। पहला चीज वो मॉइस्चर होता है। आप लोग देखते होंगे कि लिखा रहता है कि ये मॉइस्चर से इस चीज को बचा कर रखे। आप लोग खरीदते होंगे तो इस पैकेट पर लिखा रहता है। सेकेंड चीज जो कि रहता है अनसुटेबल टेम्परेचर। अब देखो, उसे टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जैसे उसे चाहिए रहता है, तो उससे वो खराब हो जाती है। अब जैसे देखो, हम लोग जनरली जानते हैं कि जो भी ग्रेन्स होना चाहिए उसको ड्राई एंड कोल्ड जगह पर रखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि डिब्बे वगैरह पर लिखा रहता है वो कि इसे ड्राई प्लेस पर एंड कोल्ड प्लेस पर रखिए। तो अगर हम लोग उसको ऐसा नहीं रख पाते तो क्या हो जाता है, फिर वो क्या होता है, खराब हो जाता है। सो ये सब क्या हुआ, ये सब ऐसे बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स हुए जो कि ग्रेन्स को इफेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पुअर शॉर्टेज। अब पुअर शॉर्टेज का क्या इफेक्ट रहता है, मतलब कि पुअर शॉर्टेज का यहाँ पर ये मीनिंग हुआ कि देखो, हमारे पास बहुत सारा हम लोगों का ग्रेन का प्रोडक्शन होगा। अब देखो, उतना हमारे पास जगह नहीं है कि उस ग्रेन्स को हम लोग अच्छे से वहां पर स्टोर कर सके। तो उसके वजह से क्या होती है ना, उसके वजह से भी इफेक्ट होती है। क्या जो होता है, वो जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारा ग्रेन्स होता है वो इफेक्ट होता है। पहला तो जो होता है वो होता है क्वालिटी डिटोरिएशन, मतलब कि उसका वो जो क्वालिटी जो होता है ना वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। हम लोग जानते हैं कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है। और सेकंड जो कि डिसकलर हो जाता है। डिसकलरेशन मतलब कि जो कलर होता है रियलिटी में, उसका नेचुरल जो कलर होता है वो कलर क्या होता है, वो कलर चेंज होने लग जाता है। फिर अब वेट लॉस, अब वेट लॉस होने लग जाता है। देखो, कूल प्लेस पे रखना है, अगर हम उसको वैसी जगह पर नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियसली उसका वेट क्या होगा, धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। सेकंड, रिड्यूस्ड जर्मिनेशन एबिलिटी। अब देखो, ये जर्मिनेशन एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब वो कैसे, तो आप लोग जानते होंगे, अगर कोई भी फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अगर एक साल में प्रोडक्शन हुआ तो उसको उस अनाज को थोड़ा सा रख लिया जाता है ताकि अगले साल उसे खेतों में डाल सके। ठीक है, बट अगर वही 2 साल का कोई भी क्या ग्रेन्स है या सीड है तो उसे हम लोग खेत में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं, तो क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है ना, धीरे धीरे वो ग्रेन्स खोखला होने लग जाता है। और फिर अगर हम लोग उसको खेत में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो ज्यादातर वो जर्मिनेशन एबिलिटी खो देती है, तो फिर हमारा जो होता है वो प्रोडक्शन फिर अच्छा नहीं हो पाता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि हमारे यील्ड होने के बाद भी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ बट उसे हम लोग अच्छे से रख नहीं पाए तो वो उसे इफेक्ट करता है। क्या था, पहला था स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़े थे कि बायोटिक फैक्टर्स, मतलब ऐसे ऐसे बायोटिक फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा जो ग्रेन्स होता है वो इफेक्ट होता है।
पहला चीज जो कि इंसेक्ट कीड़े वगैरह लग जाते हैं, मम्मी लोग आप देखते होंगे कि जब वो लोग स्टोर करके रखती है ना वो अनाज को, चावल गेहूं को, तो वो उसमें कुछ टैबलेट्स वगैरह दे देती है। टैबलेट्स नहीं दे पाती है तो नीम का लीव्स दे देती है। ये सब क्यों देती है? ताकि उसे कीड़े से प्रोटेक्ट किया जा सके, इंसेक्ट वगैरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। नहीं तो अगर क्या होता है ना, जिसपे टैबलेट्स वगैरह नहीं दिया रहता है, आप देखते होंगे जब उसका यूज करने का टाइम आता है तो उससे पहले वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे उसको साफ करते हैं, उसमें जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उसको हटाते हैं, और फिर उसमें फंगी बैक्टीरिया ये सब, तो अगर मॉइस्चर उसमें थोड़ा सा भी चला जाता है तो उसमें फंगी या बैक्टीरिया लगना तो ये तो तय है। वरना हम लोग क्या करते हैं ना, जब मॉइस्चर चला जाता है तो फिर हम लोग उसको अगेन धूप में डालते हैं ताकि वो क्या हो, वो मॉइस्चर वहां से खत्म हो जाए। ठीक है, माइट्स वगैरह, मतलब माइट्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े ही होते हैं जो कि जनरली ग्रेन्स में क्या होता है, आ जाता है। अब अबायोटिक फैक्टर्स क्या है? मॉइस्चर, अभी मैं जस्ट बताई कि मॉइस्चर रहेगा तो उससे क्या होगा, या तो मॉइस्चर रहेगा तो उससे क्या होगा, उस पर फंगी वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आकर के बैठेगी। सेकंड, अनसुटेबल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सुटेबल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली कि जैसा टेम्परेचर में रखना चाहिए अगर वैसा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अब इसी में पुअर शॉर्टेज की वजह से क्या होती है, जैसे देखो मेरे पास एक रूम है और मैंने इस रूम को रखा है सिर्फ इसलिए कि इसमें जो भी ग्रेन्स रहेगा उसको इसमें स्टोर करूंगी। लोग गौ वगैरह में देखते होंगे बड़े बड़े डिब्बा वगैरह रहता है, उसमें वो कंटेनर्स में उसको स्टोर करते हैं। अब देखो मेरे पास लिमिटेड कंटेनर्स है, बट अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो अगर वो कहीं इधर उधर रख दी तो वो क्या होगा, फिर वो जो ग्रेन्स को हम लोग इधर उधर रखे हैं बाहर में कहीं, अगर उसको हम लोग जल्दी नहीं खत्म कर दे, उसको जल्दी वहां से नहीं हटा दिए तो क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है। पहला क्वालिटी, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। दूसरा उसका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मॉइस्चर उसमें आएगा तो फिर वो ग्रेन्स जो है ना वो फूलने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि वो मॉइस्चर को क्या करने लग जाता है, रिटेन करने लग जाता है। डिसकलर हो जाता है, मतलब कि जो उसका नेचुरल कलर है वो कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। अब आप लोग देखते होंगे मार्केट में जो सब्जी वगैरह आती है, जो कुछ भी आता है उसका नेचुरल कलर अलग होता है, मतलब जब हम लोग फ्रेश लेते हो तो उसका कलर अलग रहता है। बट वही अगर 2-4 दिन अगर उसी शॉप पर रखा रहेगा और 2-4 दिन के बाद अगर जाकर के वही लिए हम लोग तो हम लोग देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कलर चेंज होना भी पुअर शॉर्टेज का एक एग्जाम्पल है, फैक्टर्स है। और रिड्यूस जर्मिनेशन एबिलिटी, और देखो अगर उसको लंबे समय तक रखेंगे और फिर हम लोग चाहेंगे कि इससे प्रोडक्शन हम लोग का हाई हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम लोग उसको लंबे टाइम तक रखने लग जाते हैं वो क्या होता है, वो जर्मिनेशन एबिलिटी को धीरे धीरे खोने लग जाती है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।